अगर आप भी भूत प्रेत की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फियरफुल नाइट को, क्योंकि भूत प्रेत की कहानियां हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना हुआ है तो आप अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ। एक बड़े से कब्रिस्तान के पीछे एक आलीशान घर था। उस घर में निखिल और उसका परिवार रहता था। निखिल की हाल ही में शादी हुई थी। निखिल और उसका परिवार बहुत खुश थे। वो लोग खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। दरअसल उस घर में एक कमरा ऐसा था जहां लोगों का जाना मना था। निखिल की बीवी, जिसका नाम सौम्या था, सौम्या को ये बात पता नहीं था और वो उस कमरे की तरफ चली जाती है, लेकिन उस कमरे में ताला लगे होने की वजह से सौम्या उस कमरे में नहीं जा पाती है। अचानक निखिल की माँ सौम्या को उस कमरे की तरफ जाते हुए देख लेती है। निखिल की माँ सौम्या को उस कमरे की तरफ जाने से मना करती है और कहती है कि उस कमरे में बहुत सालों से एक आत्मा का वास है और वो शांति से उस कमरे में रहना चाहता है, और जो भी उसे परेशान करने की कोशिश करता है या उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता है, उसे वो आत्मा जान से मार देता है। सौम्या को इस बात पे विश्वास नहीं होता है और वो कहती है कि मैं ये सब नहीं मानती। निखिल की माँ सौम्या को वहाँ से लेकर चली जाती है। सौम्या भूत प्रेत को नहीं मानती है और उसे लगता है कि घर के सभी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। सौम्या उस कमरे में जाना चाहती है, लेकिन उस कमरे का चाबी निखिल के माँ के पास रहता है। एक दिन रात में जब घर के सभी लोग सो रहे थे तो सौम्या चुपके से निखिल के माँ के कमरे में जाती है और उस कमरे की चाबी चुरा लेती है। नेहा चाबी लेके उस कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद निखिल की माँ का आँख खुल जाता है और वो देखती है कि उस कमरे का चाबी गायब है। निखिल की माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दौड़ते दौड़ते उस कमरे की तरफ जाती है। निखिल की माँ देखती है कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब निखिल की माँ कमरे के अंदर झांकती है तो देखती है कि सौम्या उस कमरे के अंदर होती है और सौम्या निखिल की माँ से कहती है, देखिए इस कमरे में कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही डर रहे थे। इतना कहते ही अचानक एक पिशाच सौम्या पे हमला कर देता है और उसके शरीर को नोच नोच के खा जाता है। निखिल की माँ चिल्लाते हुए जाके सबको ये सारी बात बता देती है, लेकिन जब घर के लोग उस कमरे के पास जाते हैं तो उस कमरे का दरवाज़ा बंद रहता है। फिर जब सुबह होती है तो बुरी तरह से कटा हुआ नोचा हुआ शरीर का टुकड़ा टुकड़ा घर के पास वाले कब्रिस्तान में फैला होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।